बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जो धूम है, आज कल से 2 दिन से जो सबसे ज़्यादा चीज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्चुअल ऑनलाइन जलसा। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो कुछ भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रहा है इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो कुछ तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया? जब मुशर्रफ ने नून लीग को दबाया था तो नून लीग दबक के भाग गई थी। सारे के सारे लीडर फरार हो चुके थे और जब अगली असेंबली बनी तो मुश्किल से 20 या 25 सीटें निकाल पाई और फिर जमाते इस्लामी को भी कुछ सीटें उनको देनी पड़ी। अब फिर जब भी मुश्किल वक्त आता है तो आप देखते हैं किस तरह NRO 2 आ जाता है, NRO 1 आ जाता है और सब भाग जाते हैं। लेकिन क्या तहरीक-ए-इंसाफ का लीडर भागा? नहीं, वो तो नहीं भागा। वो डट के खड़ा हो गया, उसको जेल में भी बंद कर दिया। कभी ऐसा हुआ कि जब किसी की हुकूमत गिराई गई हो तो लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आए हों? पर नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ ने ये भी करके दिखा दिया। जब उनके लीडर को कॉलर से पकड़ा गया तो जितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों में आकर जिन्होंने एहतजाज किया वो भी देखने के काबिल था। और जिस तरह रेगुलर आज तक 2 साल होने को आए हैं लेकिन वो डटे हुए हैं, कितने अरकान उनके मुनहरिफ हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, लेकिन जितनों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, जितनों से वो मजम्मत करवाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग आगे आ जाते हैं। लोग जो है कम होते ही नहीं हैं। मतलब वो 10 लोगों को दबाते हैं तो 20 लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। अब आप वर्चुअल जलसा ही का देख लीजिए, क्या इससे पहले कभी वर्चुअल जलसा हुआ? कभी ऑनलाइन जलसे का कॉन्सेप्ट भी था? जिस तरह इमरान खान ने कीबोर्ड वॉरियर्स का सहारा लेकर एक नैरेटिव बिल्डिंग की, ये तहरीक इंसाफ था जिसने इनको यूटिलाइज किया। और आप ये देखिए, ये ऑर्गेनिक होते हैं सारी चीज़ें, ये पेड नहीं होती, क्योंकि जब आप पेड से काम लेते हो तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकते। अब आप यही देख लीजिए, जब हमारे पुराने ISPR के एक जर्नल थे और वो लोगों से ऑर्गेनिकली काम लेते थे और विदाउट पेमेंट काम लेते थे और लोग कितनी मोहब्बत से काम किया करते थे, तब आप रिजल्ट देखें। तब कहा जाता था कि पाकिस्तान की जो 5th जनरेशन वॉरियर है या कीबोर्ड वॉरियर, उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और वो जर्नल साहब जो है वो सीना तान कर कहते थे कि ये मेरे वॉरियर्स हैं। आप देख लें, लेकिन जब वो ऑर्गेनिक हटा पेड हो गए तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि जो दिल से काम होता है ना, जो बिना किसी मफादात के काम होता है, बिना किसी लालच के काम होता है, उसमें प्योरिटी खालिसपन होता है। तो अब जो वर्चुअल जलसा करने जा रही है, जिसकी लोग डर गए, मतलब कहते हैं ना कि वो मेरे ख्वाब से डरते थे, मैं उनको ख्वाब सुनाया, तो रोज़ाना तहरीक इंसाफ एक नया ख्वाब सुनाती है और ये डर जाते हैं। और अभी इतने डरे हैं कि कह रहे हैं कि इंटरनेट जी बंद कर देंगे। फिर वो कोई फाइबर में कोई मछली खा जाती है, वो खा लेगी 6 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद शायद इंटरनेट आना शुरू हो जाए। लेकिन देखें, PTI हमेशा एक कदम आगे ही चलती है। अब जिस तरह उसने वर्चुअल जलसा अनाउंस किया है और जिस तरह लोग इस तरह जोशो खरोश से वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और अगर ये वर्चुअल जलसा कामयाब हो जाता है, इसे मिलियंस की तादाद में लोग देख लेते हैं तमाम सोशल मीडिया चैनल पर, तो फिर ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी, फिर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। और फिर आप 1 हफ़्ते तक तो उसको ना अपनी पोस्ट से, ट्विटर से हटा सकेंगे, ना फेसबुक से हटा सकेंगे, और यूट्यूब में भी तमाम वो लोग जो इसमें आकर तकरीर करेंगे। और अगर सबसे बड़ी बात, मुराद सईद इस जलसे से तकरीर कर देता है तो फिर जो जोश और जज्बा, जो कारकुन, जो अभी को बहुत से ऐसे कारकुन हैं, बहुत से ऐसे सपोर्टर्स हैं, बहुत से ऐसे वोटर्स जो शायद खामोशी से बैठे हैं, लेकिन अगर वो मुराद सईद की आवाज़ सुन लेते हैं तो फिर वो भी उठ खड़े होंगे। तो वो एक वर्ड रिपोर्ट होगी, स्पेशली मैं कह रही हूँ कि तमाम लीडर्स की। लेकिन मुराद सईद अगर इस जलसे से खिताब करता है तो उसका एक लफ्ज़ रिपोर्ट होगा, उसकी एक बात कई दिनों तक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेंगी, उसके एक बात पे पोस्टर्स बनेंगे, फेसबुक्स पे थ्रेड्स लिखे जाएंगे। तो ये लोग इससे डरे। अब आप पॉपुलैरिटी देख सकते हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है, पहले उसने स्टार्ट किए थे जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन, लेकिन अब वो जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन से एक, जिसे कहते हैं ना, मीटिंग्स में आ गई, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह की जगह साई होती है उनको वर्कर्स कन्वेंशन करके या फिर जलसे करके कि जाते वो किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, नारे PTI के लग रहे होते, उन्हीं को लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, और जिस तरह उन लोगों को लेकर आया जाता है और फिर जब उनकी बातें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं
तो वो एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो इस डर और खौफ से उन्होंने ये चीज़ें साइड पर करके उन्होंने कहा नहीं जी, हम जगह जगह फिर करना, वो सिर्फ दिखावे के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। मतलब सबको पता है टिकट्स कहाँ से इशू होनी है, कैसे होनी है, किस तरह सीट एडजस्टमेंट्स होनी है। तो परेशानी की बात तो उनके लिए भी बनी हुई है और मेरे ख्याल से नून ज़्यादा परेशान है। देखने को तो लग रहा है कि सारा कुछ नून की फेवर में जा रहा है, लेकिन इलेक्शन मैनेज करना और इतनी बड़ी तादाद में अगर टर्न ओवर हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होगा। और फिर बाद में जब नून लीग आई है तो बहुत कुछ उसने लिया है, तो कुछ देना भी होगा, कुछ सीट एडजस्टमेंट देनी होगी। अलीम खान कह रहा है जो मैंने इतनी कुर्बानी, इतनी बातें सुनी है, तो मुझे तो पंजाब चाहिए चाहिए। तो अलीम खान पंजाब छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। और अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है तो वो जो ख्वाब है मरियम का सीएम बनने का, वो नहीं रहेगा। तो वो एक, अगर नून लीग आ भी जाती है तो एक कमज़ोर सी वफाकी हुकूमत होगी और उसका कोई सर पैर नहीं होने वाला। इनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं होने वाली, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स इनके पास नहीं है, नैरेटिव इनके पास नहीं है। और आए दिन तहरीक इंसाफ एक नया नैरेटिव लेकर मार्केट में आती है जो कि चल रहा है, जो कि बिक रहा है, लोग बाय कर रहे हैं। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? ऑर्गेनिक है, लोग आ रहे हैं, लोग आगे निकले। आप उसको जितना दबाते हैं ना, कहते हैं ना जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वो मिटना शुरू हो जाता है। तो हमने वो जो खौफ है, अब देखें KPKM ने खौफ तोड़ दिया, बलूचिस्तान ने वो सारा खौफ तोड़ दिया। आप पंजाब में जिस तरह पकड़ दकड़ करके खौफ मचा रहे हो अगर, तो मैं यही बात कह रही हूँ कि ये एक हिस्ट्री बनेगी, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि अगर मिलियंस ने लोगों में देख लिया। क्योंकि अगर आप यहाँ से बंद भी कर देते हो पाकिस्तान से, सपोज़ कि पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दोगे, तो बाहर के तो ममालिक है और बाहर का कोई एक मुल्क तो नहीं है। US में भी उतने ही सपोर्टर्स हैं, कनाडा में एक बड़ी आपकी सपोर्ट बेस रखती है, यूरोप में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आप कहाँ से बंद करोगे इंटरनेट? हर जगह से आप पाकिस्तान की व्यूवरशिप्स को रोक सकते हो ना, लेकिन उनके पास भी टेक्नोलॉजी ऐसी कि वो पहुँच जाएंगे। क्योंकि देखें ना, हर कोई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, जिसके हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उसके पास दिमाग भी तो काम कर रहा है ना, उसके पास ऑल्टरनेटिव्स भी तो मौजूद हैं। तो आज का 9 बजे देखते हैं क्या होता है, कौन से रिकॉर्ड टूटते हैं, कौन से रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। हम मानते हैं जो जुल्म, जो फस्तायत का दौर और जो चार दीवारी का तकद्दुस और बहुत सारी चीज़ें जो PTI ने फेस की है, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ एक नई चीज़ लेकर आना, ये क्रेडिट PTI को जाता है और ये क्रेडिट उसके लीडर को जाता है कि वो डट के खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पाकिस्तान से नहीं भागूंगा। तो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। सर्वे दिखाने वाले कुछ और हैं, लोगों को खुश करने के लिए दिखाए जा रहे हैं कि जी नहीं सर्वे चेंज हो रहे हैं, लेकिन असल और ग्राउंड में जो सर्वे हैं वो वही हैं जो पहले थे, बल्कि तादाद बढ़ती जा रही है। और आज इंतज़ार कीजिए और लोग बड़ी बेसब्री से, मतलब हमें मैसेजेस आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो हम उन्हें ही बता रहे हैं कि हमें भी उतना ही पता है, या जो आगे की बातें हैं वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये वर्चुअल जलसा एक तारीख़ रकम ज़रूर करेगा। लेकिन यह है कि इमरान खान की कमी लोगों को महसूस होगी, बिल्कुल होगी। मेरे पाकिस्तानियों सुनने के लिए वो दीवाने हैं। लेकिन बात इस वर्चुअल के एक और भी होगा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मुराद सईद को और दूसरे वर्कर्स को सुनने के लिए ऑनलाइन आ चुके हैं, तो सोचें इमरान खान की क्या पॉपुलैरिटी, जिसको वो लोग सुन रहे हैं ना, उस वजह से सुन रहे हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचो जब खुद इमरान खान आकर बोलेगा, खुद बात करेगा, खुद लोगों से, अपने लोगों से, अपनी आवाम से मुखातिब होगा, तो फिर क्या रिएक्शंस होंगे। और शायद इसी वजह से डर लगता है। और फिर वही बात है कि वो मेरे ख्वाब से डरते हैं और मैं उनको ख्वाब सुना आया। तो आज का ख्वाब वर्चुअल ऑनलाइन है जिससे वो डर रहे हैं और इंटरनेट बंद करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखें कि क्या होता है। 9 बजे का हम भी देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक ओरिजिनल, मतलब ना किसी का कॉपी हो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको अप टू डेट करें, आपको बताते रहें कि कौन से मीडिया में, सोशल मीडिया में कितने लोग देख रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उनके क्या कमेंट्स हैं, लोगों के क्या तासुरात हैं। ये सब हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।